नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपने तैयारी को जो है एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे हमारा क्या है, चैप्टर हमारा है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। इसमें जो है हमने पार्ट 1 को कवर कर लिया है। पार्ट 1 क्या हो गया हमारा कवर। उसमें हमने आपको बताया है हेलो एल्केन का वर्गीकरण, ठीक है। तो उस वीडियो को आप सभी लोग देख लीजिएगा, लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम दो चीजों को कवर करेंगे, आईपीएससी नामकरण और सामान्य नामकरण को, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को एकदम ध्यान से और पूरा देखिएगा, जिससे कि आप सभी लोगों को एक एक चीज एकदम बारीकी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्या चीज है, आईयूपीएसी नामकरण। इसको यहाँ पे हम लोग खत्म कर देते हैं। देखिए सभी लोग, आईपीएससी नामकरण में क्या होगा, सबसे पहले एक सूत्र होता है, उसको सभी लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्या है, एल्क प्लस के बॉन्ड नेम प्लस के क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। एल्क क्या है, कार्बन की श्रृंखला। एल्क क्या होती है बताइएगा सभी लोग, कार्बन की श्रृंखला होती है। बॉन्ड नेम तो आप सभी लोग जानते ही हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, सिंगल डबल और ट्रिपल यही बंद होते हैं। एफ जी यानी कि क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप बोले हिंदी में क्या हो जाएगा, क्रियात्मक समूह। ठीक, इतना चीज हमारा क्या होगा, कंप्लीट। ये क्या है, सूत्र। अब इसी के आधार पे हम आईपीएससी नामकरण करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए सभी लोग एकदम ध्यान से। जैसे कि यहाँ पे कार्बन दे दिया। कार्बन की एक विशेषता होती है कि वह लंबी से लंबी बहुत बड़ी श्रृंखला बना सकती है, ठीक है। हम 4 ही बनाए हैं और एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए वह 4 ही बंध से जुटा होता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ बनाइए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब देखिए हेलो एल्केन का आईपीएससी नामकरण हम लोग देख रहे हैं ना, किसका देख रहे हैं, हेलो एल्केन का। तो यहाँ पे हेलो एल्केन लगा दीजिए, ठीक है। हेलो हेलो बोले तो क्या हो जाएगा, हेलो मतलब क्या, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि हेलो मतलब क्या होता है, हेलोजन। हेलोजन को एक्स से इस चैप्टर में हम प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ क्या लिख देंगे, कुछ भी लिख दीजिए हाइड्रोजन में से, क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पे क्लोरीन हम लोग लिख देते हैं। क्लोरीन हमने यहाँ लिख दिया ना, ठीक। अब इसका क्या कर दीजिए, आईपीएससी नामकरण कर दीजिए इस सूत्र के हिसाब से, ठीक है। करिए सभी लोग। नियम हमारा क्या कहता है, सबसे पहले क्या आएगा, एल्क आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, कितनी कार्बन है, 4। 4 कार्बन की श्रृंखला क्या होती है, ब्यूट होती है। तो ब्यूट हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या है, बॉन्ड नेम, बॉन्ड कौन सा यहाँ दिख रहा है, सिंगल ही तो यहाँ दिख रहा है, कहीं डबल दिखा, कहीं नहीं है ना। तो ब्यूट एन हो गया, ब्यूटेन। उसके बाद आगे क्या होगा, प्लस के फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्लोरीन है ना। तो क्लोरीन के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोरो। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, क्लोरो, ठीक है। और उसके बाद में आगे आयोडीन के लिए आयोडो हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्यूटेन क्लोरो, यही होगा। हो सकता है इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन यौगिक का करेंगे तो इस प्रकार से नहीं करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन यौगिक का इस प्रकार से नहीं होगा। ये जो क्लोरो है इसको हम आगे लेकर आएंगे, ठीक है। क्लोरो को आगे लेकर आएंगे। नियम हमारा क्या है, क्लोरो को आगे लेकर आइए। तो क्या हो जाएगा, क्लोरो और क्या, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। क्लोरोब्यूटेन हमारा हो गया ना। अब देखिएगा सभी लोग, ये कार्बन जो है कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, ठीक। प्राइमरी कार्बन ही तो है, ये कार्बन कौन सा है, प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक, देखो प्राइमरी कार्बन, ये कौन सा कार्बन, सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी क्या, प्राइमरी कार्बन। लेकिन यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करें तो क्या हो जाएगा, इधर से करेंगे क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया ना। तो ये क्लोरीन इस कार्बन से, जिस कार्बन से जुटा है वो कौन सा कार्बन बताओ, कौन सा कार्बन है, पहला कार्बन ही तो है। तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो ब्यूटेन। ये हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन। अगला देखिए सभी लोग, अगला अगर एग्जाम्पल आ जाए,
देखो इसको हम यहाँ पे बना दिए ना, चलिए 5 कार्बन यहाँ पे लिख दे, 3 2 5। क्लोरीन, यहाँ पर भी एक क्लोरीन जोड़ दीजिए, यहाँ पर तो हाइड्रोजन रहेगा ही, हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो सभी लोग एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये कौन सा कार्बन है, पहला कार्बन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। यहाँ पे जो है इधर से ही नंबरिंग करेंगे कि क्योंकि इधर से ही फंक्शनल ग्रुप नजदीक है इसीलिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आईपीएससी नामकरण करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ढूंढिए। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, कितनी बार है, 2 बार है ना। 2 बार के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, डाई। क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, क्लोरो, डाई क्लोरो। कार्बन की श्रृंखला कितनी बार है बताइए, 5 बार है, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, यहाँ क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो पेंट। देखिए सभी लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग इंग्लिश में आईपीएससी नामकरण करते हैं तो यहाँ पे ये जो लेटर रहता है, हर एक लेटर स्मॉल लेटर में होता है, कैपिटल लेटर यहाँ पे हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर कैपिटल लेटर यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप सभी लोग क्या करेंगे, स्मॉल लेटर को ही यूज करेंगे, ठीक है। डाई क्लोरोपेंट, बंद कौन सा है, सिंगल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन, डाई क्लोरोपेंटेन। अब एक चीज और यहाँ पे समझने वाली चीज है, देखो जब 2 क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, 2 क्लोरीन जब एक ही कार्बन के साथ में जुटे रहेंगे तो वहां पे हम क्या लगा देंगे, जेम लगा देंगे। क्या आगे लगाएंगे, जेम, जेमिनल, जेम डाइक्लोरोपेंटेन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई ना। आगे क्या लगाएंगे, जेम लगाएंगे, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या लगाएंगे, जेम। लेकिन अगर इस प्रकार से आ जाए, देखो ऐसे है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, ब्रोमीन, यहाँ पर भी इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ आगे क्या होगा देखिएगा सभी लोग, देखो यहाँ पर ये कार्बन तो अलग है और ये भी कार्बन अलग है, लेकिन ये दोनों कार्बन आपस में जुटे हैं ना, ये दोनों कार्बन आपस में जुटे हैं, और यहाँ पे जो दोनों कार्बन आपस में जुटे हैं उस कार्बन के साथ में यहाँ पर भी ब्रोमीन है और यहाँ पर भी ब्रोमीन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आईपीएससी नामकरण क्या होगा देखिएगा सभी लोग, देखो 1 2 2 ब्रोमीन है ना, तो आगे क्या आएगा, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो, यहाँ पे हमारा हो गया डाई ब्रोमो, 1 2 3 4 5, डाई ब्रोमो पेंटेन, डाई ब्रोमो पेंटेन यहाँ पर हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग कार्बन है, लेकिन दोनों के साथ में क्या है, दोनों कार्बन यहाँ जुटे हैं, इस दोनों के साथ में ब्रोमीन है। तो आगे हम यहाँ क्या लगाएंगे बताइए, यहाँ पे हम लगाएंगे 20 डाई ब्रोमो पेंटेन, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कहीं पर डाउट है तो आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सामान्य नामकरण को, ठीक है। देखिए सभी लोग, सामान्य नामकरण है ना, सामान्य नामकरण, सामान्य नामकरण के लिए भी एक सूत्र होता है, क्या होता है, एल्क, एल्क हो जाएगा प्लस के वाई एल और प्लस के हैलाइड। हैलाइड यहाँ पर क्या है, देखो हैलाइड यहाँ पे क्या है, हेलोजन ही है, हेलोजन, जैसे कि क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है बताइएगा, ये है हेलोजन हमारा, ठीक है। एल्क वही है, कार्बन की श्रृंखला वाई एल आएगा लास्ट में, ठीक है, एल्क के बाद आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पे आ जाए कुछ, देखो 1 2 3 4 कार्बन ले लीजिए। अब यहाँ पे जोड़ दिया हमने क्या चीज, ब्रोमीन, ब्रोमीन जोड़ दिया, यहाँ पे सभी जगह जोड़ दीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे हमने जोड़ दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करिए सभी लोग, यहाँ पे जो है सामान्य नामकरण कर दीजिए, इस सूत्र के हिसाब से कर दीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, एल्क, एल्क कौन सा, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट है ना, तो यहाँ हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट यहाँ हमने लिख दिया। देखो सूत्र क्या कहता है, प्लस के वाई एल, तो ब्यूट प्लस के क्या हो जाएगा, वाई एल, ब्यूट प्लस वाई एल। आगे क्या है, ब्रोमीन ना, तो यहाँ क्या है, यहाँ हैलाइड लिखा है, क्या लिखा है, हैलाइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड, क्लोरीन के लिए क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, आयोडीन के लिए क्या हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमीन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस वाई एल प्लस की क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड यहाँ पर हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा ब्यूटाइल और क्या, ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड यहाँ पर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे ले लीजिए ब्रोमीन, यहाँ पर ले लीजिए ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सब जगह पे जोड़ दो सभी लोग। क्या होगा यहाँ पे इसका सामान्य नामकरण, सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की श्रृंखला लिखिए 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, पेंट, पेंट हो गया, प्लस की क्या हो जाएगा, वाई एल, पेंट प्लस वाई एल। अब यहाँ क्या है, ब्रोमीन कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे कितना बार है बताओ, 2 बार है ना, तो क्या हो जाएगा, डाई, ब्रोमीन है तो हो जाएगा ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा आगे देखो, पेंटाइल डाई ब्रोमाइड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, सामान्य नामकरण को कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सामान्य नामकरण भी क्लियर हो गया। अब आप जितने भी सवाल आएंगे आईपीएससी नामकरण से और सामान्य नामकरण से, इस सूत्र से लगेंगे। और वो कौन सा सूत्र था, एल्क प्लस बॉन्ड निम्न प्लस की क्या होता है, एल्क प्लस बॉन्ड निम्न प्लस के फंक्शनल ग्रुप, इस सूत्र से लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं, और अगली आने वाली वीडियो में जो है हम ये देखेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियों को, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग पहले पार्ट को, और ये हमारा कौन सा है, दूसरा पार्ट है, इसको सभी लोग एकदम अच्छे से देख के क्लियर किए रहिएगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है।